अच्छी बात यह थी कि टीएल अब अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो सबके सामने रिक्वेस्ट करती है कि उसे वापस कैपिटल सिटी ले जाया जाए, ताकि वो अपने गार्डियन दीटी को बचाने के लिए कोई क्योर ढूंढ सके। सिलिया इस बारे में सोचती है और एक आइडिया लेकर आती है। वो टीएल को अपने घर में मेड के रूप में रखने का फैसला करती है। साथ ही उस डीमन को फिलहाल छुपाने के लिए एक बुद्धिस्ट स्टैचू के रूप में रख दिया जाता है, ताकि किसी को शक ना हो। सिलिया मन ही मन उम्मीद करती है कि आगे हालात और खराब ना हो। कुछ दिन गुजरते हैं और टीएल अपने नए काम से काफी खुश रहती है। वो सिलिया के हाउस होल्ड में मेड बनकर काम करती है और सफाई करते समय हल्का सा सॉन्ग गुनगुनाती रहती है। वो गारगोइल के आसपास डस्ट साफ करती है, जो अब बुद्धा स्टैचू बना हुआ है। डीमन उसे कहता है कि उसे रोज उसके आसपास सफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीएल मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसे ऐसे काम करना अच्छा लगता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे यूकी के बारे में कुछ पता है। गारगोइल बताता है कि यूकी सिलिया के साथ कैसल गया हुआ है। ये सुनकर टीएल थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ कैसल में यूकी और सिलिया दोनों एक घुटना जमीन पर रखकर झुकते हैं। एक फीमेल गार्ड आवाज लगाती है कि वे इस किंगडम के एम्परर डार की मौजूदगी में हैं। एम्परर डार का एटीट्यूड काफी स्ट्रिक्ट और एरोगेंट लगता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए कहता है कि उसने उन्हें विलेज में हुए बैंडिट अटैक के कारण बुलाया है। यूकी हल्की सी स्माइल करता है और सोचता है कि सारे किंग्स ऐसे ही होते हैं, चाहे वो ह्यूमन किंग हो या डीमन किंग। तभी अचानक एम्परर डार अपना सख्त एटीट्यूड छोड़ देता है। वो मान लेता है कि ऐसे बोलकर वो बेवकूफ लग रहा था और अब वो नॉर्मली बात करेगा। ये सुनकर सिलिया नाम की गार्ड उसे टोकती है और कहती है कि उसे किंग जैसा बिहेव करना चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि किंग को कैसे बात करनी चाहिए। यूकी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो चुप रहना बेहतर समझता है। कुछ देर बाद एम्परर फिर से सीरियस हो जाता है। वो बताता है कि विलेज पर बैंडिट्स के ग्रुप ने हमला किया था। फिर गैली एम्पायर का हीरो मिलर वहां पहुंचा, जिसे उन्होंने मिलकर भगा दिया और विलेज को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। एम्परर कहता है कि ऐसे अच्छे काम के लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन सिलिया शांत आवाज में कहती है कि उसने सिर्फ सही काम किया है और उसे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। साफ है कि वो अमीर है और उसे इनाम की चाह नहीं है। लेकिन असली काम तो यूकी ने किया था, जब सिलिया थककर आराम कर रही थी। इसके बाद एम्परर यूकी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि वो कैसा रिवॉर्ड चाहता है। यूकी थोड़ा सोचता है और लॉन्ग गेम खेलने का फैसला करता है। वो एम्परर से कहता है कि यूकी कहता है कि वो जो सच में चाहता है, वो चीज़ कोई भी किंग उसे नहीं दे सकता। ये सुनते ही किंग की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो ध्यान से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। पहले वो पूछता है कि क्या यूकी को पैसा चाहिए। यूकी चुपचाप सिर हिलाकर मना कर देता है। फिर किंग पूछता है कि क्या वो अपने लिए हैरम चाहता है। यूकी फिर से मना कर देता है। आखिर में किंग हंसते हुए पूछता है कि क्या वो खुद का थ्रोन चाहता है। यूकी तीसरी बार भी मना कर देता है और शांति से कहता है कि उसे सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है सीलिया का प्यार। ये सुनकर सिल्विया पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। सीलिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्म से सिर झुका लेती है। लेकिन किंग जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता। उसी दिन बाद में जब सब मैंशन वापस आते हैं, तो यूकी जमीन पर बैठकर सिर झुकाकर सीलिया से माफी मांगता है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि किंग का चेंबर किसी के लिए अपने प्यार का इजहार करने की जगह नहीं होती। यूकी फिर से माफी मांगता है और उससे नाराज न होने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं उसकी माँ भी बैठी होती है, जो दोनों को देखकर हंसने लगती है। उसे यंग लव की बातें काफी फनी लगती हैं और वो बीच में बोलने का फैसला करती है। वो कहती है कि क्योंकि यूकी ने गलती की है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। पनिशमेंट के तौर पर वो 1 महीने तक सीलिया से नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर यूकी को यकीन नहीं होता। सीलिया भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी यूकी से दूर नहीं रहना चाहती। उसकी माँ फिर से हंसती है और कहती है कि ठीक है, आधे महीने तक ही एक दूसरे से नहीं मिलोगे। इतना कहकर वो हार्पी को बुलाती है। हार्पी बिना देर किए यूकी को गर्दन से पकड़ लेती है और बाहर ले जाने लगती है। हॉलवे में वो अचानक रुकती है और कहती है कि गार्डन की तरफ खिड़की से देखो। यूकी देखता है कि शेख अकेला बैठा है और बहुत उदास लग रहा है। हार्पी बताती है कि विलेज इंसिडेंट के बाद से शेख खेलता नहीं है और हमेशा चुप रहता है। यूकी समझ जाता है कि शेख खुद को दोषी मान रहा है, क्योंकि मिलर के अटैक के समय वो टील और गार्गोइल को नहीं बचा पाया था। इसके बाद हार्पी यूकी को उठाकर सीधे टैवर्न के उसके रूम में छोड़ आती है। वहां डीमन और टील बात कर रहे होते हैं। गार्गोइल टील से कहता है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। हार्पी भी कहती है कि अब टील को मैंशन लौट जाना चाहिए। दोनों चले जाते हैं और यूकी डीमन के साथ अकेला रह जाता है। यूकी डीमन को आज जो कुछ हुआ सब बता देता है। डीमन कहता है कि वो ज्यादा मदद नहीं कर सकता और इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यूकी इससे खुश नहीं होता और कोई बेटर सोल्यूशन ढूंढने का फैसला करता है। वो क्रेमन से मिलता है और उससे कहता है कि उसे जितना ज्यादा हो सके उतना काम दे, ताकि वो सीलिया के लायक बन सके।
आधा महीना गुजर जाता है और यूकी लगातार क्वेस्ट्स करता रहता है। आखिरकार 15वें दिन वो खुश होकर लौटता है और सोचता है कि अब वो सीलिया से मिलेगा। लेकिन गार्गोयल उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे उससे बात करनी है। यूकी कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी गार्गोयल वापस डीमन बन जाता है। यूकी समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। डीमन का शरीर टूट रहा होता है क्योंकि मिलर का अटैक सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस था। यूकी गुस्से में पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। डीमन कहता है कि बताने से भी कुछ नहीं बदलता। वो बताता है कि उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। वो यूकी से कहता है कि किसी भी हालत में टील का ख्याल रखना। वो बताता है कि टील अभी भी कमजोर है और कभी भी गिर सकती है। ये सुनकर यूकी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शेक का पोषण बहुत पावरफुल माना जाता है। डीमन कहता है कि वो टील को बचपन से जानता है और उसे पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से कुछ सही नहीं है। वो कहता है कि उसके खत्म होने के बाद टील अकेली रह जाएगी। यूकी प्रॉमिस करता है कि वो टील का ख्याल रखेगा। डीमन मुस्कुराता है और कहता है कि अब वो शांति से जा सकता है। लेकिन यूकी कहता है कि वो उसे भी बचाने का रास्ता ढूंढेगा। डीमन मना करता है। यूकी हंसते हुए कहता है कि वो रूम डेकोर के लिए परफेक्ट है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करेगा। यूकी तुरंत ड्यूक से मिलने जाता है और सारी प्रॉब्लम बताता है। ड्यूक खुद डीमन रहा है, इसलिए वो सल्यूशन जानता है। वो बताता है कि गार्गोयल को मेजेसाइड खिलानी होगी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात बताए, यूकी थैंक्स बोलकर भाग जाता है। तभी उसकी नज़र सीलियर पर पड़ती है। परेशान चेहरे के साथ सिलिया दौड़ते हुए यूकी के पास आती है और उसे तुरंत साथ चलने को कहती है। वो बताती है कि टीएल की हालत ठीक नहीं है। ये सुनते ही यूकी उसके साथ भागते हुए मैंशन पहुंचता है। वहां शेक लगातार पोशंस बना रहा होता है। वो यूकी को बताता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। वो जो भी कर रहा है उससे टीएल का फीवर कम नहीं हो रहा। वो कहता है कि वो सिर्फ टाइम खींच पा रहा है और अगर टीएल को बचाना है तो अभी कुछ करना होगा। शेख बताता है कि उसे दवाइयों के लिए कुछ रेयर अर्ब्स चाहिए। यूकी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो अर्ब्स कहाँ मिलेंगी। तभी साया आगे आती है और कहती है कि वो यूकी के साथ चलेगी। दोनों मर्चेंट गिल्ड जाते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि ना तो वो अर्ब्स हैं और ना ही मैजेस्टाइट। मर्चेंट बताता है कि रैम की शॉर्टेज की वजह से लोग मैजेस्टाइट को सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहे हैं। ये सुनकर यूकी पूरी तरह टूट जाता है। अगर उसे मैजेस्टाइट और ट्वाइलाइट ग्रास नहीं मिली तो वो अपने रूम में मौजूद डीमन और टीएल दोनों को खो देगा। तभी क्रेमन वहां आता है और क्वेस्ट की बात करता है। यूकी मना करता है, लेकिन क्रेमन उसे पहले सुनने को कहता है। वो बताता है कि क्वेस्ट एक मैजेस्टाइट केव से मॉन्स्टर को हटाने की है। वहां मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ट्वाइलाइट ग्रास मिलने के चांसेस हैं। यूकी को उम्मीद मिलती है। क्रेमन साथ चलने को मान जाता है और सोफिया भी ज्वाइन करती है क्योंकि वो अपनी मेट की हालत देखकर पीछे नहीं हट सकती। शाम तक वो पास के विलेज पहुंचते हैं। क्रेमन कहता है कि रात यहीं रुकेंगे और सुबह केव जाएंगे। यूकी जल्दी जाना चाहता है, लेकिन क्रेमन समझाता है कि रात में मॉन्स्टर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो बताता है कि मॉन्स्टर एक म्यूटेटेड रॉक ईटर है जिसने बहुत मैजेस्टाइट खाकर खुद को स्ट्रांग बना लिया है। उस पर मैजिकल अटैक्स काम नहीं करते और ऊपर से उसे जिंदा पकड़ना है। अगली सुबह सब केव में जाते हैं। वहां रॉक ईटर मैजेस्टाइट क्रिस्टल्स ऐसे खा रहा होता है जैसे चिप्स। इंट्रूडर्स को देखते ही वो पत्थर फेंकता है। यूकी सिलिया को बचा लेता है। सोफिया एक किक में पत्थर तोड़ देती है और क्रेमन अपनी मैजिकल स्किल से बाकी संभाल लेता है। यूकी ऑफेंसिव मैजिक यूज करता है लेकिन कोई असर नहीं होता। क्रेमन अर्थ लॉक से मॉन्स्टर को रोकता है और सिलिया डिवाइन चेन से बांधती है। मॉन्स्टर चेन्स तोड़कर फिर से आजाद हो जाता है। क्रेमन प्लान बनाता है कि मॉन्स्टर को अंदर से खत्म करना होगा। वो सोफिया के चारों तरफ शैडो बैरियर बनाता है। सोफिया बिना डरे मॉन्स्टर के मुंह में कूद जाती है। यूकी फ्रॉस्ट केज और सिलिया डिवाइन चेन से मॉन्स्टर को रोके रखते हैं। मॉन्स्टर छोटे रॉक डीमंस निकालता है जिन पर मैजिक काम नहीं करती। यूकी पंचेस से उन्हें तोड़ देता है। सिलिया थककर गिर जाती है। मॉन्स्टर उस पर झुकता है, तभी गिर जाता है। सोफिया अंदर से बाहर आती है और मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। क्रेमन खुश होकर उसे गले लगाता है और यूकी व सिलिया को टॉयलाइट ग्रास लाने भेजता है। ग्रास मिल जाती है। यूकी तुरंत लौटना चाहता है, लेकिन क्रेमन रात के खतरे बताकर रुकने को कहता है। यूकी टीएल को लेकर परेशान होता है और चुपचाप निकलने का फैसला करता है। सिलिया को पहले से पता होता है। वो अर्ब्स दे देती है। यूकी अपने हॉर्न्स और विंग्स निकालता है और उड़कर टीएल और गार्गोयल के पास पहुंचता है। वो अर्ब्स शेक को देता है और मैजेस्टाइट क्रिस्टल गार्गोयल को खिला देता है। डीमन का हाथ वापस उगाता है। डीमन एनर्जी महसूस करता है और टीएल की रूम में जाता है। वो उसे सोते हुए देखता है और जगाकर कहता है कि अब वो ठीक हो जाएगी।
पूरी तरह थका हुआ यूकी वापस दूसरे विलेज उड़ जाता है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। आखिर में उसे इनाम के रूप में सिलिया की थाइस पर आराम करने का मौका मिल जाता है। यहीं ये कहानी खत्म होती है।